विक्रम बेताल की एक रहस्यमयी और रोमांचक कथा। कथा शीर्षक त्रिकोण प्रेम और एक अधूरी वसीयत। कथा का प्रारंभ। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर शमशान के पेड़ से बेताल को उतारा और अपने कंधे पर डाला। अंधेरी रात, सन्नाटा और उल्लुओं की आवाज़ों के बीच बेताल ने फिर एक कहानी शुरू की। कहानी। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक बुद्धिमान व्यापारी था, नाम था धवलसेन। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, राजवीर जो एक बहादुर योद्धा था और मणिकांत जो एक विद्वान ज्योतिषी था। एक दिन धवलसेन को एक सुंदर कन्या विलासिनी से प्रेम हो गया। विलासिनी भी उससे प्रेम करने लगी, लेकिन भाग्य की चाल देखिए, विलासिनी पर मणिकांत भी मोहित था और राजवीर भी उसे पाने का इच्छुक था। तीनों मित्रों के बीच एक अनकहा त्रिकोण बन गया। धवलसेन ने अपने दोनों मित्रों से कुछ नहीं कहा और विलासिनी से गुप्त रूप से विवाह कर लिया। विवाह की बात किसी को मालूम नहीं हुई, केवल एक पुराना नौकर ही इसका गवाह था। कुछ दिनों बाद धवलसेन अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। मरने से पहले उसने एक गुप्त वसीयत लिखी, जिसमें उसने अपने सारे गहने, संपत्ति और विलासिनी की रक्षा की जिम्मेदारी, जिसे वह सच में प्रेम करती है, को देने का उल्लेख किया, पर नाम नहीं लिखा। मृत्यु के बाद दोनों मित्रों ने दावा किया कि धवलसेन की संपत्ति और पत्नी पर उनका अधिकार है। नौकर ने वसीयत की बात बताई, लेकिन वसीयत का उत्तर अस्पष्ट था। अब सवाल यह उठा, विलासिनी किससे प्रेम करती है? तीनों में से कौन सच्चा पात्र था? क्या ये प्रेम था, या छल, या एक गहरा रहस्य? राजा विक्रमादित्य से बेताल का प्रश्न। राजन, बताओ, धवलसेन की गुप्त वसीयत के अनुसार वह संपत्ति और पत्नी किसे मिलनी चाहिए? मणिकांत, जो हमेशा उसका भला सोचता था। राजवीर, जो जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करता था। या कोई तीसरा, जिसे वसीयत में नामित नहीं किया गया, परंतु विलासिनी ने गुप्त रूप से जिससे विवाह किया था? यदि आप उत्तर जानते हुए भी मौन रहेंगे तो आपका मस्तक चूर चूर हो जाएगा। आप उत्तर क्या देंगे? आप चाहें तो मैं इसका उत्तर भी सुना सकता हूं, या आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। क्या आप उत्तर जानना चाहेंगे या पहले स्वयं अनुमान लगाएंगे? उत्तर के लिए देखिए अगला भाग।